इलेक्ट्रिक करंट नेचुरल समझाता हूँ। आपने देखा होगा किसी को बोलते हुए कि देखो नदी की धारा बह रही है, ऐसे बोलते हैं ना कि नदी की धारा बह रही है। तो नदी की धारा नदी को धारा क्यों बोलते हैं पता है? इसलिए बोलते हैं ना कि नदी का जो पानी होता है किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर लेफ्ट में फ्लो करी तो लेफ्ट में फ्लो करेगी, राइट में फ्लो करी तो राइट में फ्लो करेगी। मतलब किसी ऐसे नहीं करेगी कि लेफ्ट में भी फ्लो करे, राइट में भी फ्लो करे, आगे भी फ्लो करे, पीछे भी फ्लो करे, ऐसे नहीं होती है। अगर वो लेफ्ट में फ्लो कर रही है तो लेफ्ट में ही फ्लो करती होगी। आपने देखा होगा ना कि पानी हमेशा नदी का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जब पानी एक ही डायरेक्शन में बहती है तो उसे बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। तो किसकी पानी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? नदी की। तो इसीलिए कहते हैं कि नदी की धारा बह रही है। ठीक है, धारा समझ गए आप किसे कहते हैं? मतलब पानी जब किसी किसी भी एक डायरेक्शन में अगर बह रही है, फ्लो कर रही है, तो उस पानी को हम लोग बोलते हैं नदी की धारा बह रही है। क्लियर है? धारा। तो इसी धारा को ना हम लोग इंग्लिश में करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंट। बात करेंट समझ में आ गया क्या होता है? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए कोई भी बॉडी होता है ना, एटम से मिलकर बना है, आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे। और एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, जैसे हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में फ्लो करे, तो अगर अभी पता है नदी का पानी जब एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे करंट बोलेंगे। तो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तो इसे भी करंट बोलेंगे। करंट बोलेंगे ना। लेकिन हम आपने देखा होगा कि ऐसे हमें हमें कोई छूने से करंट नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक वायर को अगर हम जिसमें करंट है उसको अगर टच कर ले और तब उस हमारे शरीर में भी करंट आ जाता है। तो आखिर कैसे करंट आ जाता है? तो देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, समझ में आ रहा है? तो जब ये हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जब फ्लो करने लगता है तो हमारे शरीर में करंट उत्पन्न हो जाता है। और ये उत्पन्न करंट कैसे किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से। हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है। देखिए हमारे शरीर में जब इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं किए हैं तब भी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। लेकिन कोई ये लेफ्ट में फ्लो कर रहा है, कोई राइट में फ्लो कर रहा है, कोई ऊपर फ्लो कर रहा है, कोई नीचे फ्लो कर रहा है। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन में ग्रुप नहीं है, मतलब कोई एक डायरेक्शन में नहीं सुन रहा है अपना मतलब का। हमारे शरीर का इलेक्ट्रॉन जिधर मन तिधर घूम रहा है ना। लेकिन जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन कोई एक इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लेते हैं ना, तो सारा हमारे शरीर का जितना इलेक्ट्रॉन है ना सब एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। और जैसे ही एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा हमारे शरीर के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा और हमें जो भी टच करेगा उससे भी करंट लगेगा। लेकिन बात होती है आखिर ऐसा होता क्या है कि ऐसे तो फ्लो कर रही है लेकिन करंट नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट को टच कर रहे हैं तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मान लीजिए किसी कहीं पे बैठे हुए हैं और पानी सुनामी आ रहा है, एकदम पानी जाने पानी का सुनामी आ रहा है, एकदम सुनामी। अगर मान लीजिए आपके दाएं आपके लेफ्ट सॉरी आपके लेफ्ट साइड से आ रही है सुनामी, तो जिस डायरेक्शन से सुनामी आ रही है पानी का पूरा झोंका, उसी डायरेक्शन में आपको वो बहा कर लेके चली जाएगी। ऐसे ही ना होता है? मतलब पानी का जिधर प्रेशर रहता है उधर ही आपको बहा देगी, ऐसे ही होता है। तो सेम वैसे ही होती है हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक वायर के अंदर में इतना अरबों खरबों मतलब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन आकर हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉन को आके धक्का देती है जैसे सुनामी। और जिस डायरेक्शन में धक्का देती है ना उसी डायरेक्शन में हमारे शरीर का सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। और फ्लो कर जैसे ही फ्लो करेगा वो भी एक डायरेक्शन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा और हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। और इस आसानी से आपको मैं पहले ही समझा दें कि करंट क्या होता है।
तो अगर दोस्तों आपको एकदम नेचुरल कंसेप्ट में एकदम आपको समझाने का कोशिश किया हूँ बिना बुक लैंग्वेज का, मुझे विश्वास है मैं बिना बुक लैंग्वेज का आपका समझा चुका हूँ, मैंने आपको नेचुरल कंसेप्ट दिया हूँ कि कैसे करंट होती क्या है और इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती कैसे है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।